मैक्स हेल्थ केयर के नंबर्स हमने देखे हैं। पहले तिमाही में आय 20% और EBITDA में 15% का इजाफा ज़रूर आया, लेकिन मुनाफा फ्लैट था। इनफैक्ट 2% तक की गिरावट देखी गई है। अब एग्जैक्टली इस क्वार्टर में हुआ क्या है, हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अभय सोई हैं। अभय जी, स्वागत है आपका। तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी फ्लैटिश है, इसकी कोई खास वजह है क्या? और ओवरऑल आपकी बिजनेस की जो बारीकियां होती हैं, ऑक्यूपेंसी, एवरेज रेवेन्यू पर बेड, वो कैसा पैन आउट हुआ है? तो एवरेज ऑक्यूपेंसी हमारी 77% रही है, तो ये काफी हाई रही है। और जहां तक कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड का सवाल है, वो 7% की वृद्धि हुई है। उसमें एबिटा पर बेड में भी 7-8% की वृद्धि हुई है। ओवरऑल एबिटा मार्जिन भी बढ़े हैं 12 या 13% से, मेरा ख्याल। और लेकिन अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपने ठीक तरह पॉइंट किया, उसके दो रीजन रहे हैं। एक कि हमने 1500 करोड़ का एक्विजिशन किया, दो नागपुर और लखनऊ अस्पतालों का, और उसकी जो इंटरेस्ट इनकम थी तो वो ऑब्वियसली सेट ऑफ हो गई। और तो हमारी अदर इनकम कम रही है, इंटरेस्ट इनकम कम रही है उसके उसकी वजह से। दूसरी चीज है कि टैक्स भी बढ़ा है, सो हायर इंसिडेंस ऑफ टैक्स की वजह से पैट फ्लैट रहा है, या 1% की वृद्धि हुई उसमें, हालांकि ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ऑफ कोर्स वो आपका ऑक्यूपेंसी रहा, लेकिन 77% पर क्या ये मेंटेन हो पाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर? तो या इतने पहले भी हमने इतने पे मेंटेन किया है, काफी सालों से कर रहे हैं। और कई सीजन होते हैं, जरा कम सीजन होते हैं, और थोड़ा बेटर सीजन होता है, तो फिर उसमें थोड़ा वृद्धि हो जाती है इसमें। तो 73 और 78 79% के बीच में रही है पिछले 15 क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी। कई क्वार्टर में हायर चली जाती है, कई में थोड़ी डिपेंडिंग ऑन सीजनैलिटी थोड़ी कम। लेकिन जहां पे आइडल कैपेसिटी कम होती है या ज्यादा कम रूम होता है ऑक्यूपेंसी बढ़ने का, वहां आरपॉप में ज्यादा वृद्धि होती है। तो हमने ये देखा है। और प्रिफर्ड हॉस्पिटल्स हैं, लोग मैक्स हॉस्पिटल आना पसंद करते हैं जब भी बेड यहाँ पे जरा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगले 8 महीने में हम कैपेसिटी एडिशन भी कर रहे हैं, 900,000 बेड आ रहे हैं ऑन स्ट्रीम। ये सब ब्राउन फील्ड है, सो इसकी वजह से हमारे को और कैपेसिटी भी आ जाती है। अभय जी, मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या दिख रहे हैं आप? इट्स नाउ 25.1%, कंसिडरिंग कॉस्ट प्रेशर, सब कुछ कंसिडर करते हुए मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी रेस्ट ऑफ क्वार्टर्स में क्या रहेगी? हम एबिटा पर बेड को ज्यादा मानते हैं, इसके परसेंटेज मार्जिन को जरा कम, क्योंकि जो हायर एंड सर्जरीज होती हैं उनमें परसेंटेज मार्जिन कम होते हैं, लेकिन उसका वैल्यू टर्म्स में ज्यादा होता है। सो 2 लाख की सर्जरी में 20% मार्जिन बेटर माना जाता है, या कि 20,000 की सर्जरी में 50% मार्जिन। सो मार्जिन का जहां तक कहना है, वहां पे एबिटा पर बेड या पर पेशेंट जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको देखते हैं, या पर बेड डे जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको देखते हैं। उसमें वृद्धि हुई है 7 से 8% की। पिछले क्वार्टर 10% हुई थी, तो हमें इतना ही लग रहा है कि एबिटा पर बेड, ये हमारा 15वां क्वार्टर है, कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ हाईएस्ट एवर, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आरपॉप और एबिटा पर बेड की। तो फिर ये तो सिलसिला चलना चाहिए। ओके सर, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, आई मीन FY25 के अंत तक टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, नेट बेड्स कितने होंगे आपके पास? और सर, क्योंकि कैपेसिटी आपने सब्सटेंशियली ऐड करी है इस बार, जैसे कि आप कहते हैं कि 800-900 बेड्स और ऐड होंगे, थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड लेंगे क्या आप किसी क्वार्टर में? आप नहीं, हमने 900 बेड पिछले क्वार्टर में ऐड किए हैं। लखनऊ की फैसिलिटी खरीदी, नागपुर की खरीदी, और द्वारका का नया अस्पताल चालू किया है पिछले क्वार्टर के एंड में। तो 900 बेड हमने अभी ऐड किए हैं, और कुछ हम साल के अंत में नानावती मुंबई में 300-350 बेड ऐड कर रहे हैं। हम मोहाली, जो हमारा पंजाब हॉस्पिटल है, वहां पे हम 150 बेड ऐड कर रहे हैं। हम और ये साकेत में हम 475 बेड ऐड कर रहे हैं। ये सब जो बेड एडिशन हैं, ये एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स पे हैं, क्योंकि ये ब्राउन फील्ड्स हैं। इसमें कोई आपका स्लो डाउन नहीं होता है एबिटा में या परफॉर्मेंस में, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर पेशेंट्स वेट कर रहे हैं तो उसी अस्पताल में हम और फ्लोर्स लगा रहे हैं या और बेड्स खोल रहे हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। जब ग्रीन फील्ड में होता है
सेटबैक ब्रेक इवन का टाइम लगता है, लेकिन ये ब्राउनफील्ड में नहीं होता है ऐसा। मैं वेरी क्विकली आपसे ये पूछना चाहूंगी, गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के कैपेक्स पर आप लोग काम करना चाहेंगे, क्या और वो कैपेक्स क्या ऑर्गेनिक रहेगा या फिर कुछ एक्विजिशन करेंगे? क्योंकि इन द लास्ट 8 मंथ्स ऐसे कई डील्स हुई हैं छोटी हॉस्पिटल्स के साथ आपस में। आपके रेडार पर कोई टारगेट है क्या अभय जी? तो जहां तक कि कैपेसिटी एडिशन का सवाल है, हम अगले 3 साल 3.5 साल में कुछ 8,000 बेड, इसका ये मतलब है कुछ 3,500 बेड और ऐड कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी पे। और ये लगभग 5,000 5,500 करोड़ के खर्चे पे है। हम डेट फ्री कंपनी है अभी भी, 2 एक्विजिशन करने के बाद भी डेट फ्री कंपनी है 1,500 करोड़ खर्चने के बाद। नेट डेट पॉजिटिव है, इनफैक्ट कैश पड़ा हुआ है 67 करोड़। और जो सारा हमारा एक्सपेंशन प्लान है, ये 5,000-5,500 करोड़ के लिए 3 से 4 साल के ऊपर, ये सारा का सारा हम इंटरनल अप्रूवल से मीट कर रहे हैं। और इसके बाद भी हमारी डेट फ्री बैलेंस शीट रहेगी। तो हमारा ये मानना है कि 2 टाइम 2 गुना डेट टू एबिडा या 2.5 गुना डेट टू एबिडा एक अच्छा माध्यम है बैलेंस शीट का। और अगर हम वो भी करते हैं, इसमें हमको कुछ 6,000 करोड़ 6-7,000 करोड़ डेट रेज कर सकते हैं एक्विजिशंस के लिए। तो हम देख रहे हैं एक्विजिशन 2 करे भी हैं पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में। नागपुर 400-450 करोड़ और लखनऊ का 1,001 करोड़ का किया है। सो आगे भी ये रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक फॉर FY25 सर।